नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बअदल खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। हज़रात गिरामी, कुरान मजीद फुरकान हमीद की दो आयात मुबारका आप हज़रात के सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूल, बेशक तुम्हारे पास आ गया
एक बड़ी शान वाला रसूल, मिन अनफुसिकुम, जो कहीं बाहर से नहीं आया है बल्कि तुम ही में से है, तुम्हारे ही ख़ानदान और कबीले से, तुम्हारे शहर से, तुम्हारे मुल्क से, तुम्हारी ज़ुबान बोलने वाला। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा मशक्क़त में पड़ना उन पर बहुत गिरां है, यानी तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचे तो मेरा महबूब बेचैन हो जाता है। हरीसुन अलैकुम, तुम्हारी भलाई के बहुत चाहने वाले। बिलमुमिनीना रऊफुर रहीम, सुभान अल्लाह, मोमिनों के लिए रऊफ़ व रहीम, बहुत ही मेहरबानी करने वाले, रहम करने वाले। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बी अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला फिर अपने महबूब को मुखातब फरमा के इरशाद फरमाता है कि महबूब, अगर ये फिर भी इन शानों के साथ आपकी तशरीफ़ आवरी के बाद भी अगर ये रूगर्दानी करें, मुँह फेर लें, फ़क़ुल हस्बी अल्लाह, तो फरमा दो मुझे अल्लाह काफ़ी है। ला इलाहा इल्लाहु, सुभान अल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, उसी पर मैंने भरोसा किया और वो अर्श अज़ीम का रब है। तो दो आयात मुबारका हैं। पहली आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की तशरीफ़ आवरी का तज़किरा फ़रमाया और दूसरी आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को तसल्ली भी दी और अपनी तौहीद और अपनी शान को बयान फरमाया। तो पहली आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की चंद शानों का ज़िक्र किया। अहले मोहब्बत कहते हैं कि इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब का मीलाद बयान फरमाया, क्योंकि महफ़िल मीलाद में यही होता है, हुजूर की आमद का तज़किरा होता है, हुजूर की शान बयान होती है, हुजूर की शान रहमत का बयान होता है, हुजूर की सूरत मुबारका, हुजूर की सीरत मुबारका का बयान होता है। तो ये सारी चीज़ें इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने जमा फरमा दी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि एक बड़ी शान वाला रसूल तुम्हारे पास तशरीफ़ ले आया। अब देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का जहाँ पर भी ज़िक्र हुआ अक्सर व बेशतर उसमें यही लफ्ज़ है। मसलन जिस तरह यहाँ लक़द जाअकुम, आ गया तुम्हारे पास, एक जगह फरमाया हुल्लज़ी अरसला रसूलहू, वही है जिसने अपने रसूल को भेजा। एक जगह फरमाया हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन, कि उम्मियों में, अनपढ़ों में एक रसूल भेजा। तो जाआ का लफ्ज़ अरसला बाअसा, हालांकि हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीन, अल्लाह वो है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया। तो हमारे लिए लफ्ज़ खल्क़ इस्तेमाल हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान पाक में कहीं जाआ, कहीं अरसला, कहीं बाअसा,
तो इसमें नुक्ता ये है कि इस दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तशरीफ़ आवरी हुई तमाम अंबियाए किराम के बाद, ये हुजूर की तख्लीक नहीं थी। हुजूर का नूर पाक बहुत पहले तख्लीक हुआ था। उस वक़्त हुजूर जब बशरियत का जामा पहन के इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं फरमाया लक़द जाअकुम, कहीं फरमाया हुवल्लज़ी अरसला, अल्लाह है जिसने भेजा, हुवल्लज़ी बाअसा, वही है जिसने मबूस फरमाया। तो हुजूर के लिए जाआ, अरसला, बाअसा के अल्फाज इरशाद फरमाए, और हमारे लिए खलका, क्योंकि हमारी अब तख्लीक हो रही है इस दुनिया में आने के वक्त, लेकिन हुजूर की तख्लीक सबसे पहले हो चुकी है। अब हुजूर की इस दुनिया में बशरियत का जामा पहन के तशरीफ़ आवरी हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो रसूल तुम ही में से है, तुम्हारा मुशक्क़त में पढ़ना मेरे महबूब पर बहुत गिरां गुज़रता है। यानी तुम्हें अगर कोई तकलीफ़ होती है तो मेरा महबूब बेचैन होता है, तुम पर कोई मुसीबत पड़ती है तो मेरा महबूब उस तकलीफ़ को अपने दिल पर महसूस करता है। हरीसुन अलैकुम, तुम्हारी भलाई के बहुत चाहने वाले हैं। बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम, और मोमिनों पर तो रऊफ़ व रहीम है। अब देखिए, रऊफ़ बहुत मोहब्बत करने वाला, मेहरबान, और रहीम रहम करने वाला, बहुत रहम करने वाला। और ये दोनों सिफ़ात कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी भी बयान फरमाई हैं। रहीम तो हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह तबारक व तआला रहमान और रहीम है। और रऊफ़ ये भी अल्लाह ताला की सिफ़त है। इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम, सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह तबारक व तआला लोगों के लिए रऊफ़ व रहीम है। और वकान बिलमुमिनीन रहीमा, मोमिनों की अल्लाह ताला रहीम है। तो रऊफ़ और रहीम होना ये अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़तें हैं, और ख़ुद रब्बे ज़ुल जलाल ने ये सिफ़तें अपने महबूब की भी बयान फरमाई कुरान पाक के अंदर। तो अब सवाल पैदा हो सकता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला भी रऊफ़ है, रहीम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रऊफ़ हैं, रहीम हैं, तो ये तो बराबरी हो गई। तो सिर्फ अल्फाज एक जैसे हैं, उनका मफ़हूम और मतलब एक जैसा नहीं है। बराबरी तब होती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरह रऊफ़ व रहीम होते जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला रऊफ़ व रहीम है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ज़ाती तौर पर रऊफ़ व रहीम है, उसको किसी ने ये सिफ़तें दी नहीं हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की अता से, रब के बनाने से रऊफ़ व रहीम है। तो जब रब तबारक व तआला ज़ाती तौर पर रऊफ़ व रहीम है, हुजूर उसके बनाने से, उसकी अता से, उसके करम से, उसके फ़ज़ल से रऊफ़ व रहीम है। तो जब रब तबारक व तआला की सिफ़तें ज़ाती हुई और तमाम मखलूक़ात बेशमूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब की सिफ़तें अल्लाह ताला की अता करदा हैं, तो फिर बराबरी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला को किसी ने दी नहीं है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी शान, जो भी सिफ़त, जो भी वसफ़ अता हुआ, रब तबारक व तआला की तरफ से अता हुआ। अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़तें लामुतनाई हैं, उनकी कोई इंतहा नहीं है, कहीं एंड नहीं होता, ख़त्म नहीं होती। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात वो मुतनाही हैं,
ख़त्म होने वाली हैं, लेकिन ये याद रखें उनकी इंतहा मखलूक नहीं जानती, रब्बे ज़ुल जलाल ही जानता है जो देने वाला है। लेने वाला जाने और देने वाला जाने। हुजूर का इख्तियार, हुजूर का इल्म, हुजूर की सारी सिफ़तें वो अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा हैं, मखलूक उनकी इंतहा नहीं जानते। इसीलिए आशिकों के बादशाह आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और अर्ज़ करते हैं, तेरे तो वस्फ़ है बे तनाही से हैं बरी। हुजूर आपके औसाफ, आपकी खूबियाँ ऐबे तनाही से बरी हैं, यानी हैं तो वो ख़त्म होने वाली, लेकिन उनका एंड, उनका इख्तिताम मखलूक के इल्म में नहीं है। तो गोया मखलूक के एतबार से वो लामुतनाही हैं, उनकी इंतहा को देने वाला रब्बुल आलमीन रब्बे ज़ुल जलाल ही जानता है। तो मखलूक के एतबार से वो लामुतनाही हैं। तेरे तो वस्फ़ है बे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और बात ख़त्म की फिर, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला सिफ़तें देने वाला है, तो सिर्फ़ अल्फाज एक जैसे होने से बराबरी नहीं हो जाती, बल्कि जब तक हकीकी बराबरी ना हो। वरना देखिए अल्लाह तबारक व तआला समी व बसीर है, इन्नहु कान समीअम बसीरा। अल्लाह तबारक व तआला समी व बसीर है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इंसान के मुतल्लिक़ फरमाया, फजाल वजालनाहु समीअम बसीरा। इंसान को हमने समी व बसीर बनाया। अब इसमें नबी होने की कैद नहीं है, सहाबी होने की कैद नहीं है, वली होने की कैद नहीं है, मुसलमान होने की कैद भी नहीं है, बल्कि मुतलकन इंसान, हर इंसान। यानी जब ये लफ्ज़ बोला जाता है तो उसमें अक्सरियत को देखा जाता है कि अक्सरियत 99%, जिसमें फ़िरौन भी आ जाता है, हामान भी आ जाता है, शद्दाद भी आ जाता है, और अबू जहल, अबू लाब, सारे काफिर आज के हों या क़यामत तक आने वाले हों या अज़ल से हों, सब इंसान हैं। तो इंसान के मुतल्लिक़ फरमाया फ़जालनाहु समीअम बसीरा, हमने इंसान को समी व बसीर, समिअ यस्मअ से समीउन सुनने वाला, बसरा यबसुरु से बसीरुन देखने वाला। तो यही लफ्ज़ अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़तें बयान फरमाई, इन्नहु काना समीअम बसीरा, कि अल्लाह ताला समी व बसीर है, देखने वाला है और सुनने वाला है। और यही सिफत इंसान की, आम इंसान, जर्नल, जिसमें मोमिन और काफिर सब शामिल हैं। तो
अब कोई कहे भाई अल्लाह ताला भी समी व बसीर है और इंसान भी समी व बसीर है, तो ये तो बराबरी होगी। नहीं, इंसान को अल्लाह ताला ने समी व बसीर, सुनने वाला देखने वाला बनाया। अल्लाह ताला ने अपने फजल से हमें देखने की कुव्वत दी है, सुनने की ताकत दी है। जब चाहे बिनाई सलब कर ले, जब चाहे सुनने की कुव्वत वो ले ले, तो उसने दी है, मालिक वो है, हमें उसने दी है, जब चाहे वापस ले ले। तो हम इसके उस तरह मालिक नहीं हैं, हमें अल्लाह ताला ने दी है, जब तक वो चाहेगा रहेगी, जब चाहेगा वापस ले लेगा। तो अल्लाह तबारक व ताला को किसी ने समी व बसीर नहीं बनाया, बल्कि वो ज़ाती तौर पर समी व बसीर है, इसलिए बराबरी नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने रऊफ़ व रहीम, बिल मोमिनीन रऊफ़ व रहीम। यहाँ एक और बात याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक है शान रहमतुल लिल आलमीन, यानी हुजूर तमाम जहानों के लिए रहमत हैं। तमाम जहानों में मोमिन भी आ जाते हैं, काफिर भी आ जाते हैं, हैवानात भी आ जाते हैं, नबातात भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, सब इसके अंदर आ जाते हैं। तमाम अल्लाह की मखलूक आलमीन में आ जाती है। तो हुजूर आलमीन के लिए रहमत हैं, लेकिन मोमिनों के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम, मोमिनों के लिए हुजूर की खसूसी स्पेशल हुजूर की रहमत है और राफत है। हुजूर रऊफ़ व रहीम है मोमिनों के लिए। तो उमूमी रहमत है आलमीन के लिए, सब के लिए, तमाम इंसानों के लिए, जिन्नों के लिए, फरिश्तों के लिए, मखलूक़ात तमाम जिसमें हैवानात, नबातात, जमादात सब उसमें आ जाते हैं। लेकिन मोमिनों के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब को खसूसी रहमत अता फरमाई कि बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम। अब देखिए एक उसकी झलक मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि मोमिनों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने रहीम हैं, कितने रऊफ़ हैं, कितने मेहरबान हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक की आयत नाज़िल फरमाई, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हत्मम मक़दिया। तुम में से हर एक ने पुल सिरात पर से गुजरना है, और ये अल्लाह तबारक व ताला का हतमी फाइनल फैसला है। जन्नत में जाने के लिए पुल सिरात पर से गुजर होगा, वहाँ वरूद होगा, वहाँ से अबूर करके जन्नत में जाएगा जो भी जाएगा। ये अल्लाह तबारक व ताला ने अपने फ़ैसले का ऐलान फरमा दिया। और पुल सिरात की जो हकीकत है, जैसा अहादीस मुबारका में बयान हुआ कि बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार की धार से तेज़, उस पर से गुज़रना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आया मुबारका की नज़ूल पर गम उम्मत में बहुत रोए कि मेरी उम्मत, और वहाँ मुराद हम जैसे गुनाहगार लोग थे, क्योंकि जो अल्लाह के प्यारे हैं सहाबा इकराम, औलिया किराम, उनकी तो बुलंद शान होगी, अल्लाह तबारक व ताला का खसूसी फजलो करम उन पर होगा। तो हम जैसे गुनाहगारों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोए कि मेरी गुनाहगार उम्मत का क्या बनेगा। बाज़ रवायात में ये भी आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को बताए बगैर बाहर तशरीफ़ ले गए। जबल सला मस्जिद नबवी शरीफ के सामने, यानी मस्जिद नबवी शरीफ में अगर किबला की जानब रुख करके खड़े हों तो वो पुश्त पे बनता है। तो अब तो दरमियान में बिल्डिंगें बन गई हैं, वरना वो बिल्कुल सामने मस्जिद नबवी शरीफ में खड़े हों तो वो नज़र आता था जबल सला। वहाँ तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक गार थी, उस गार के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सजदे में पढ़कर गम उम्मत में रो रहे हैं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम हुजूर को ढूंढ रहे हैं, जो सुबह शाम हुजूर की ज़ियारत करते थे, हर वक्त हुजूर की ज़ियारत करते थे, हुजूर का दीदार नहीं हो रहा, तो बड़े परेशान हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार के अंदर सजदे में पड़े हुए अल्लाह ताला की बारगाह में रो रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं ढूंढ रहा, सब लोगों से पूछ रहा हूँ, तो अब सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की यानी हुजूर की शान ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के बगैर उनके सुबह शाम नहीं गुजरते थे, हर वक्त हुजूर का दीदार करते थे। अब हुजूर का दीदार नहीं हो रहा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं दीवानों की तरह कभी मस्जिद में जाता, कभी हुजरों की तरफ जाता, कभी बाहर देखता। किसी ने बताया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पहाड़ की तरफ जाते हुए देखा है। फरमाते हैं मैं उधर चला गया, जब वहाँ पहुँचा तो देखा एक चरवाहा है। उस चरवाहे से मैंने पूछा कि तूने मेरे आका को देखा है? वो चरवाहा कोई बकरियां चराने वाला कहीं से आया था। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इस वाक़या को मसनवी शरीफ में बयान किया। फरमाते हैं हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि तूने मेरे आका को देखा है? उसने कहा तुम्हारा आका कौन है? हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि वो अल्लाह के महबूब हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मौलाना फरमाते हैं गुफ्त चौपा मरमरा मालूम ने मनमी दानम मुहम्मद नाम की। उसने कहा मुझे नहीं पता, मैं मुसाफिर आदमी हूँ, बकरियाँ चराता, इधर से आया हूँ, इधर चला जाऊँगा, मैं नहीं जानता मोहम्मद किसका नाम है। आपने फरमाया तूने यहाँ कुछ देखा भी है? उसने कहा हाँ, क्योंकि किसी ने बताया था ना कि मैंने हुजूर को इस पहाड़ की तरफ जाते हुए देखा है, और अहले मोहब्बत को खुशबू भी आती थी कि महबूब इधर ही कहीं है, खुशबू बता रही थी। तो फरमाया तूने कुछ देखा है? उसने कहा हाँ, एक चीज़ है जिससे मैं भी हैरान और परेशान हूँ। कदर दानम के अंदर तीरा गार ज़ारमी नालद कसे लैलो नहार। हाँ, ये मुझे मालूम है कि यहाँ एक अंधेरी गार है, उस अंधेरी गार के अंदर कोई मुसलसल रो रहा है और उसके रोने के अंदर इतना दर्द है, जानवर अज नालाए ओ खस्ता वज़चरा कर दंदहनहा बस्ता मेरी बकरियों ने चरना चुगना छोड़ दिया, वो गार के दाने पे जाके खड़ी हो जाती हैं और वो भी आंसू बहा रही हैं। वो चरती नहीं है, खाती कुछ नहीं है। मैं उनको आगे लेके जाने की कोशिश करता हूँ, फिर वो गार के दाने पे चली जाती हैं। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि तूने कुछ सुना? वो क्या कहता है? उसने कहा और तो मुझे कुछ समझ नहीं आई। मी कुनद बा गिरियाए हर साथी नालाए या उम्मती या उम्मती। उसने कहा बस उम्मती उम्मती की मुझे समझ आई है, इतना मुझे पता चला है कि ये कुछ वो कह रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया वही तो मेरे आका हैं।
उन्हीं को तो मैं ढूंढने निकला हूँ। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं दौड़ के उधर गया जिधर उसने बताया था, गार में देखा हुजूर सजदे में पड़े हुए अल्लाह की बारगाह में सजदा कर रहे हैं और रो रहे हैं। मैंने जाके अर्ज़ किया हुजूर आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और दीवाने आपके गम में वहाँ रो रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया कि अबू हुरैरा अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई है और पुल सिरात की हकीकत को मैं जानता हूँ। मैं उस वक़्त सजदे से सर उठाऊँगा जब अल्लाह ताला मुझे मेरी उम्मत की बख्शिश का परवाना दे देगा, गारंटी दे देगा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं वापस आया मदीना शरीफ और सहाबा कराम से फरमाया और दीवानों तुम यहाँ अपने आका को ढूंढ रहे हो, मदीने का चाँद तो वहाँ गार में तुलू हुआ है, हुजूर तो वहाँ तशरीफ़ फरमा है। सहाबा कराम भी आ रहे हैं, सहाबा कराम भी रो रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि कैसे हुजूर को अर्ज़ करें और हुजूर कैसे वापस जाएं। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े प्यारे हुजूर के सहाबी थे, हुजूर के आशिक थे, हुजूर के इश्क में, हुजूर की मोहब्बत में घर बार छोड़ा, बिक गए रास्ते में, बिकते बिकाते चलते चलाते बिल आखिर मदीना शरीफ पहुँच गए अपनी मंजिल पर, जिस मंजिल के लिए निकले थे और जिसके लिए उन्होंने सारी मुसीबतें तय। तो बड़ा प्यार था हुजूर को, कोई उनका वहाँ रिश्तेदार नहीं था। मदीना शरीफ में ग़ुलाम थे एक यहूदी के, हुजूर ने करम फरमाया उनको वहाँ से आज़ाद करवाया। तो हुजूर इतना करम फरमाते थे कि फरमाया सलमानो मिन्ना अहलल बैत, ये सलमान जो है ना, सलमान फ़ारसी, ये मेरे घर का फ़र्द है, अपने घर का फ़र्द उनको करार दे दिया। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा भाई बात मैं तुम्हें बताता हूँ, कर तुम लो तरीका। सहाबा कराम ने कहा कैसे? उन्होंने कहा जाओ हुजूर की बेटी को ले आओ, हुजूर की बेटी आएंगी, जब वो कहेंगी तो हुजूर उनका कहानी मोड़ेंगे। सहाबा ने कहा फिर तुम ही जाओ, तुम्हारे मुतल्लिक़ हुजूर ने फरमाया सलमान मिन्ना अहलल बैत, ये हमारे घर का फ़र्द है, तुम ही जाओ। फिर हज़रत सलमान फ़ारसी जाते हैं, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो भी रो रही हैं। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने अर्ज़ किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वहाँ गार में तशरीफ़ फरमा है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ततहीर की चद्दर ओढ़ के चलती हैं। जब सहाबा कराम ने देखा हुजूर की साहबजादी आ रही हैं, बड़े अदब वाले थे वो, उन्होंने गार का वो सारा दहाना खाली कर दिया, इधर उधर हो गए। जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा गार में जाती हैं, देखा हुजूर सजदे में पड़े हुए हैं। अर्ज़ किया अब्बा जान आप यहाँ, और सब लोग वहाँ आपके फ़िराक में रो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया बेटी अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई है और मैं पुल सिरात की हकीकत को जानता हूँ। मैं तो उस वक़्त सजदे से सर उठाऊँगा कि जब अल्लाह तबारक व तआला मुझे मेरी उम्मत की बख्शिश का परवाना दे देगा। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया अब्बा जान फिर मैं भी सजदे से उसी वक़्त सर उठाऊंगी जब अल्लाह तबारक व तआला आपको आपकी उम्मत की बख्शिश का परवाना दे देगा। उन्होंने भी सजदे में सर रख दिया और वो भी रो रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील अमीन को इरशाद फरमाया जिब्रील जाओ, जाकर मेरे महबूब को खुशखबरी सुना दो, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब हम आपको इतना देंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे, इतना देंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया और इरशाद फरमाया मैं उस वक़्त तक राज़ी नहीं होऊंगा जब तक मेरी सारी उम्मत जन्नत में नहीं चली जाएगी, जब तक मेरा एक उम्मती भी जन्नत से बाहर होगा मैं उस वक़्त तक राज़ी नहीं होऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने गारंटी दे दी वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब हम आपको इतना देंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे। हुजूर ने फरमाया मैं उस वक़्त तक राज़ी नहीं होऊंगा जब तक मेरा एक उम्मती भी जन्नत से बाहर होगा।
ताजदार गोरडा हज़रत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप अपने इश्को मस्ती के अंदाज में आपकी बड़ी मशहूर जो नात है उसमें फरमाते हैं, अज सिख मित्रा दीवा देरी क्यों जिंदड़ी उदास गनेरी लो लो विच शौक चंगेरी अज नैना लाया क्यों जड़ियाँ। और फिर आगे एक शेर के अंदर इस आयत और एक हदीस दोनों आयत और हदीस दोनों का मफहूम मिला के बयान किया। एक हदीस पाक में है, हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन मैं अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा करूँगा, अल्लाह तबारक व ताला की शान बेनियाजी का ज़ुहूर होगा, अल्लाह ताला की शान बेनियाजी ज़ाहिर हो मैं सजदे में पड़ा रहूँगा, अल्लाह तबारक व ताला की शान बेनियाजी का ज़ुहूर होगा, जब तक अल्लाह ताला चाहेगा मैं सजदे में पड़ा रहूँगा। फिर रब्बे ज़ुल जलाल का हुक्म होगा, इरफा रासा का वशफा तो शफ़ा, कि महबूब आप अपना सर उठाइए और आप शफात कीजिए, आपकी शफात को कबूल किया जाएगा। उधर अल्लाह ताला ने फरमाया वाला सौफा योती का रब्बू का फतरदा, महबूब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। और हदीस पाक में फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाएगा कि महबूब वशफा तो शफ़ा, आप शफात जिस की आप शफात करते जाएंगे आपकी शफात कबूल की जाएगी। तो हज़रत ताजदार गोरडा फरमाते हैं योती का रब्बू का है दास तुसा फतर दाती पूरी आस असा। योती का रब्बू का ये तो आपकी शान है कि अल्लाह ताला ने आपको ये मकाम अता फरमाया, लेकिन फतरदा से हमें भी उम्मीद लग गई है। योती का रब्बू का ऐ दास तुसा फतरदा थी पूरी आस असा लजपाल करे सी पास असा वशफा तो शफा सही पढ़िया सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का। किथे मेरे अली किथे तेरी सना मुश्ताक अखी किथे जा अड़ियाँ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, मस्ताने आलिया गोलड़ा शरीफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक उमूमी रहमत है जो सब के लिए है, आलमीन के लिए है। आलमीन में मोमिन और काफिर सारे इंसान आ जाते हैं, हैवानात आ जाते हैं, नबातात आ जाते हैं, जमादात आते हैं, लेकिन मोमिनों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को फरमाया कि बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम, मोमिनों पर तो मेरा महबूब रऊफ़ रहीम है कि ऐसे मेहरबान हैं, ऐसे रहीम हैं कि जिसकी मिसाल पेश नहीं की जा सकती। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत हम सब को अता फ़रमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।